हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बड़ौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं एक छोटे से वीडियो के जरिए, वो है माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट, यानी सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। जो सूक्ष्म नलिका है उसका डायग्राम आपकी जो स्क्रीन पे है वो एक सूक्ष्म नलिका का डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने से पहले जनरल जो इसके बारे में जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जो माइक्रोट्यूबुल हैं इनको जंतुओं में सबसे पहले रॉबर्टिस और फ्रांसी नामक वैज्ञानिकों ने जंतुओं का जो नर्व फाइबर्स होते हैं, तंत्रिका तंतु, उनके एक्सोप्लाज्म में देखा था। रॉबर्टिस और फ्रांसी ने जंतुओं के नर्व फाइबर के एक्सोप्लाज्म में यानी कि तंत्रिका तंतुओं के अक्षीय द्रव्य में सबसे पहले रॉबर्टिस एवं फ्रांसी ने देखा, और लेडबेटर और पोर्टर ने 1963 में इनको पादप कोशिकाओं में देखा और इन माइक्रोट्यूबुल्स का विस्तृत रूप से वर्णन लेडबेटर और पोर्टर ने किया। ये माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं ये अशाखित खोखली नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, यानी अनब्रांच्ड होती हैं, और ये 200 से लेकर के 250 आर्मस्ट्रांग की होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है माइक्रोट्यूबुल्स की, ये आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो ट्यूब जैसी होती हैं। तो जो ट्यूब का जो हम एक ट्यूब देखें या बेलनाकार स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो बाहरी जो भित्ति होती है, इसकी जो बाहरी भित्ति है वो 11 से लेकर के 14 लॉन्गिट्यूडिनल स्टेंट्स की बनी होती है। इसमें क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्टेंट्स होते हैं। कितने? 11 से लेकर के 13 तक। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया गया है इसमें 13 जो हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टेंट्स दिखाए गए हैं, लंबवत तंतु दिखाए गए हैं। तो ये लंबवत तंतु व्यवस्थित होकर के एक खोखली अशाखित नलिका का निर्माण करते हैं जिसको हम सूक्ष्म नलिका कहते हैं। और इसका जो प्रत्येक तंतु जो हैं लंबवत, जो हम बात कर रहे हैं, लगभग मान लीजिए 11 से लेकर के 13 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि 13 तंतुओं की ये बनी हुई है लंबी। इसमें जो ये तंतु होते हैं, जो स्टेंट्स होते हैं, वो ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये स्टेंट्स जो हैं ये ट्यूबिलिन नामक जो है प्रोटीन होती हैं उसके बने होते हैं ये स्टेंट। और इसमें जो सूक्ष्म नलिका जो हैं उनके जो यदि तोड़ना हो तो तोड़ने के लिए आप विनब्लास्टीन और कोल्चिसिन नामक एल्केलाइड्स को उपयोग में लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उनको तोड़ना पड़े तो उनको तोड़ने के लिए हम विनब्लास्टीन और कोल्चिसिन जो है, ये दोनों विनब्लास्टीन और कोल्चिसिन दोनों एल्केलाइड्स हैं, इनका उपयोग किया जाता है इनको तोड़ने के लिए। और कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं कि जो विनब्लास्टीन है वो विनब्लास्टीन विंका तथा कोल्चिसिन कोल्चिकम नामक जो पादप हैं उनसे प्राप्त होते हैं। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? यदि इसकी हम बात करें तो जो सीलिया हैं, जिनको पक्षमा आप बोलते हैं, सीलिया, फ्लेजिला और बेसल बॉडीज, और साथ में तारक केंद्र जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल्स, और जो सूत्री विभाजन होता है माइटोटिक डिवीजन, उसके अंदर माइटोटिक एपरेटस बनता है, सूत्री विभाजन उपकरण, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। यानी सीलिया, फ्लेजिला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल और माइटोटिक एपरेटस हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं माइक्रोट्यूबुल्स। यदि फंक्शन की बात करें, हम कार्यों की बात करें, तो इनका कार्य जैसे सेल डिवीजन से रिलेटेड हैं ये। तो सेल डिवीजन में
इनका क्या योगदान रहता है? कोशिका विभाजन के समय जो तर्कुतंतु जो होते हैं, स्पाइंडल फाइबर, सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फाइबर का निर्माण जो है उसका निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। और गुणसूत्र जब संकुचित होते हैं तो संकुचित होकर गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुव जो होते हैं यानी कि अपोजिट पोल्स पर ले जाने का कार्य भी माइक्रोट्यूब्यूल्स करती हैं। कोशिका द्रव्य जो हैं, साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उस समय भी कोशिका के मध्य में यह एकत्रित होकर के सेल प्लेट फॉर्मेशन का कार्य करती है, यानी कि कोशिका पट्टी निर्माण का कार्य में भी इनका योगदान होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सीलिया और फ्लैजिला जो हैं उनकी गति से भी इनका संबंध होता है, अर्थात सीलिया और फ्लैजिला की गति के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करती है। और इसके अतिरिक्त जो कोशिका है, कोशिका का जो कंकालीय आधार है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का आधार प्रदान करने का कार्य ये करती हैं। तो ये जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उपयोगी हैं सेल्स के लिए। और हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें, सूक्ष्म तंतुओं की, तो ये सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वो सूक्ष्म नलिका की अपेक्षा थोड़े संकीर्ण होते हैं, यानी कि नैरो होते हैं, तथा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जो तंतु जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, ये मुख्यतः इनका कार्य क्या होता है? सेल मूवमेंट, कोशिका गति से संबंधित होते हैं। सेल फोरो यानी कि कोशिका खांच जो हैं उसके निर्माण में सहायता करते हैं, और सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी ये सहायक होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमने अभी चर्चा की कि माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो सीलिया और फ्लैजिला जो हैं उसमें भी मददगार होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है वो सीलिया और फ्लैजिला पर पढ़ेंगे, हम उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। जो आपका पेपर है बॉटनी का उसमें भी कई बार जो है सीलिया और फ्लैजिला जो होता है उसके स्ट्रक्चर जो है उसका डायग्राम और उसके बारे में लिखना भी आता है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे जो दिसंबर में वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, इसलिए जो प्रैक्टिकल हैं वो आपको एक वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा कि आप किस प्रकार के प्रैक्टिकल करेंगे और कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।